जब मैं यूरोप की ओर आया था तो मौसम कितना अच्छा था आपने देखा। हरा भरा और हरियाली चारों तरफ। जब मैं स्वीडन में स्टॉकहोम में उतरा तो जहाज़ से देख रहा था चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा वातावरण, सब कुछ हरा। और मैंने हरियाली भरे मौसम का खूब लुत्फ़ उठाया था। और उसके बाद फिर जब स्टॉकहोम और गॉथेनबर्ग में मैं रहा तो आपने देखा कि गॉथेनबर्ग में भी उस समय पतझड़ शुरू हो चुका था। तो अचानक सारे पत्ते पीले हो गए और सब कुछ बदल गया। अचानक से इतनी तेज़ी से हुआ कि सब कुछ अचानक बदलता चला गया। और उसके बाद जब मैं डेनमार्क आया तो ये पतझड़ जारी था। और अचानक अब देखिए सर्दी की शुरुआत। रात को बर्फबारी हुई और होती रही। हालांकि कुछ देर बाद बर्फबारी रुक गई, तब भी तकरीबन यहाँ आधे फुट से ज़्यादा, 1 फुट के करीब बर्फ गिरी। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब मैं हिमालय से बाहर हूँ तब पहली बार मैंने यहाँ का हिमपात देखा। हालांकि हिमालय के हिमपात और यहाँ के हिमपात में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी बर्फ़ तो बर्फ़ है और शीतलता तो शीतलता है। तो मैं इस शीतलता का यहाँ आनंद ले रहा हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं अभी यहाँ कोपेनहेगन में हूँ और यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है। हालांकि मौसम वैसा ही है, अभी भी बादल से भरा हुआ। और आप देख रहे हैं कि अभी ऐसा लग रहा है जैसे रात होने वाली हो। मौसम बहुत अंधेरा है, लेकिन फिर भी आप आनंद उठाना चाहें तो मौसम बेहतरीन है। आप दौड़ सकते हैं बर्फ़ पर, आप घूमने जा सकते हैं जंगल की ओर, आप समंदर के किनारे जा सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी आपके पास सुविधाएं हैं घूमने के लिए और मौसम का आनंद उठाने के लिए। जैसे मेरे पास भी है, आपके साथ अगर बर्फ़ खेलना हो तो ऐसे। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे मेरी टकली। आप कहेंगे कि इतनी ठंड में और ये बाल साफ, ये जोगियों की मौज होती है। जब उनको जूतों की ज़रूरत होती है तब वो चप्पल में गुजारा करते हैं, और जब उनको चप्पल की ज़रूरत होती है तब वो जूतों में गुजारा करते हैं। ये तो जोगियों का स्वभाव है। खैर, आज जब सर मुंडवाया है तो आपको मैं बताता हूँ इस सर मुंडवाने के साथ साथ एक ऐसा विषय जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और वो है मृत्यु का विषय। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं क्या करूँ कि जब मौत आए तो मुझे डर ना लगे। प्रश्न बहुत अच्छा है कि जब आपको मौत आए तो आपको डर ना लगे, इसके लिए आप क्या करें। तो अच्छी बात है, आप अभी से बॉक्सिंग के ग्लव्स खरीद लीजिए और जब मौत आए तो उसको खींच के एक पंच मारिए। ठीक, क्या ये है इसका उत्तर? मजाक कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी क्या है। इससे पहले मैं आपको सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर दूँ, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा अपनी दादी का। जब मैं अपनी दादी के पास बैठता था, उनसे बातचीत होती थी जीवन को लेकर या किसी भी सांसारिक विषय को लेकर। कभी परिवार में झगड़े हो रहे हैं, कभी रिश्ते नातेदारों के घर झगड़े हो रहे हैं, तनाव का वातावरण बना हुआ है। दादी, क्योंकि दादी हैं, सबसे बड़ी हैं, तो वो सबका ख्याल रख रही हैं। उनके घर में ये हो गया है, उनके घर में ये हो गया है, उनके घर में ये हो गया है। बस ये रोना, हर रोज़ का रोना, और कोई उपाय है नहीं। बस चिंता किए जा रही हैं, परेशान हो रही हैं, और बस उस चिंता में इतनी आतुर कि न जाने ऐसा लगता था कि सारी दुनिया की चिंता इनको ही है। आपके घर में भी ऐसे ही होंगे बड़े बुजुर्ग, सबकी चिंता करने वाले। तो जब धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा, तकलीफ़ें बढ़ने लगी, तो मैं उनको कहता था कि सबको भूल जाओ, वैराग्य सर्वोत्तम होता है, वैराग्य से बड़ा और कुछ इस जीवन में नहीं। आपको मालूम है, उपदेश देना बहुत आसान होता है। तो इसलिए मैंने ये सब बातें कहनी उनको शुरू की। लेकिन ये बस सिर्फ एक आप इसे कह सकते हैं कि एक तरह का टाइम पास था। लेकिन क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये लोग बहुत गहरे होते हैं अनुभव के धरातल पर, ये बहुत चीज़ें ऐसी जानते हैं जो हम नहीं जानते, क्योंकि किताबें पढ़कर या केवल सुनकर ज्ञान नहीं मिलता। उसके लिए हमें गहरे अनुभव के धरातल पर उतरना पड़ता है। तो उनके उनके अंदर सहज ज्ञान और जो अनुभव है जीवन का, वो परिपक्व अवस्था में आ गया होता है। तो मैं उनको देखता था, और एक दिन बैठे बैठे मैंने उनसे पूछा कि आप सारी दुनिया की चिंता करते रहते हैं, समाज की, परिवार की, इसकी उसकी, सबकी खबर, लेकिन अपनी भी तो चिंता किया कीजिए कभी। आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, आप मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं, ये सब बातें। तो उन्होंने मुझे क्या कहा मालूम? उन्होंने कहा कि देखो, मेरी उम्र अब पूरी हो चुकी है, अब मैं बड़े आराम से और चैन की नींद सो सकती हूँ, यानी मर सकती हूँ। तो मुझे ये सुनकर बड़ा बुरा लगा। मैंने उनको कहा कि क्या आप डरपोक हैं? क्या आप ज़िंदगी से प्यार नहीं करती, या आपको ज़िंदगी
जीने में कोई रुचि नहीं रह गई है, या आपको ज़िंदगी से डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी जी नहीं सकते, घबराते हैं ज़िंदगी से कि ज़िंदगी में ये हो गया तो कैसे निपटेंगे, वो हो गया तो कैसे निपटेंगे। फिर मैंने दादी को चिढ़ाते हुए पूछा, मैंने कहा दादी, क्या दुख तकलीफ से डर गई? क्या आपके परिवार में, रिश्ते नाते पोतों में, इन सब में झगड़े हो रहे हैं, या उनमें चिंता है, या आपको इसकी चिंता हो रही है, उसकी चिंता हो रही है, इससे आप डर गई और अब डर के मारे ये कह रही हैं कि अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ? तो दादी ने ऐसे पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा कि जैसे तुम एक भीगी बिल्ली हो ना, वैसी भीगी बिल्ली मैं नहीं हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। हालांकि जब मैंने ये बात सुनी तो उस समय मुझे इस बात का भान नहीं था कि दादी ये क्या कह गई। आज वो पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन आज मुझे इस वाक्य का भान अच्छी तरह है। जब आप मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ ज़िंदगी में कि मुझे मौत का डर ना लगे, तो दादी का यही सूत्र याद आता है। और ये दादी का सूत्र नहीं है, ये ऋषियों का दिया सूत्र है कि ज़िंदगी को जी लो। अगर तुमने ज़िंदगी को जी लिया, जीवन को जान लिया, तो मृत्यु का भय फिर कहाँ। मृत्यु से जीतने का एक ही तरीका है कि तुम जीवन को जान लो। जीवन को जान लेने वाला व्यक्ति फिर मृत्यु से घबराता नहीं है। इसीलिए मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये तभी हो सकता है जब आपने ज़िंदगी को जान लिया। इसीलिए आपको मालूम है, हम पूरे जीवन में ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं, हम अपने जीवन में सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं, हम अपने जीवन में ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, और फिर इस ज़िंदगी को जीने के अपने अपने तरीके और अपने अपने मायने। जैसे कि जीवन जीने के भी अलग अलग तरीके हैं। अब उदाहरण हम लेते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी है, जिसे जीवन के बहुत बड़े सत्य के बारे में ज्ञान नहीं है। यदि उसके पास धन आ जाए, वाहन आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो गाड़ी लेकर घूमना चाहेगा देश में, दुनिया भर में। उसके बाद पैसे लेकर वो मदिरा सेवन करना चाहेगा, उल्टे काम करना चाहेगा, जो भी उसको लगता है, जिसके बारे में वो सोचता है कि इसे करने से उसको ज़िंदगी में आनंद मिलेगा, उसको सुख की अनुभूति होगी, वो उसे करने लग जाएगा। तो ये उसके स्तर की बात होगी। अब यदि कोई बहुत बड़ा गायक या नृत्यकार है, उसको जीवन जीने का मौका मिल जाए, धन मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, तो वो क्या करेगा? जी भर के नाचेगा, दुनिया भर में जाएगा, नृत्य को फैलाने की कोशिश करेगा, संगीत को फैलाने की कोशिश करेगा, संगीत के लिए लोगों को प्रेरित करेगा और संगीत के नए योद्धाओं को तैयार करेगा। तो उसके लिए जीवन जीने का मायना केवल वो संगीत हो गया। आपने देखा है ना, हमारी दुनिया में धर्म से जुड़े लोग, धर्म पुरोधा या धर्म गुरु पूरी जिंदगी अपनी समर्पित कर देते हैं, धर्म को बाँचते बाँचते, धर्म की व्याख्या करते करते, धर्म में लोगों को जोड़ते जोड़ते, और ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक इसी तरह वैज्ञानिक है, दिन रात एक करते हैं। किस चीज़ के लिए? वैज्ञानिक सत्य की तलाश के लिए। अपने साथियों के साथ लगे रहते हैं, विज्ञान को आगे फैलाने में लगे रहते हैं, कहते हैं कि सत्य को जानने की कोशिश करो। वो भी तो अपने जीवन को जी रहे हैं ना। जब आप समाज सेवियों को देखेंगे, समाज की चिंता कर रहे हैं, समाज सेवा में जुटे हुए हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप किसी भी पक्ष को देख लीजिए, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, वैज्ञानिक हो, धर्मगुरु हो, आप हो, कोई भी, कर क्या रहे हैं? सब जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें से कौन सा व्यक्ति मरते समय आपको कभी भी भयभीत नहीं मिलेगा? वो है जिसने जिंदगी के असली तत्व को जान लिया है, जो जान चुका है कि जीवन नश्वर नहीं है, जो जान चुका है कि जीवन का सत्य क्या है। इसलिए सत्य को जीवन में जानने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, और जिसने जिंदगी को जी लिया है वो भी मृत्यु से नहीं डरता। इसलिए दोनों ही चीजें एक साथ हैं। इस आपकी पूरी जिंदगी में जब आप जिंदा हैं, तब आप इसके मूल तत्व को खोजने निकलते हैं कि मैं कौन हूं, जिंदगी जीने का मकसद क्या है, मैं क्यों इस जिंदगी को जीऊं। तो इसको सत्य की खोज करना कहते हैं। और जब आपको पता चल जाता है कि जिंदगी नश्वर है, तो आप जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, खुल के हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, असत्य तत्वों का किनारा कर लेते हैं असत्य तत्वों से, और असत्य का पक्ष छोड़ देते हैं, सत्य के पक्ष की ओर प्रबलता से जाने की कोशिश करते हैं। समाज विपरीत हो, परिवार विपरीत हो, आपका अपना अंतःकरण आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, लेकिन आप सत्य का पक्ष नहीं छोड़ते। जब आप इस तरीके से जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, उसकी खोज, उसको तलाशना शुरू कर देते हैं, तो जिंदगी में फिर मृत्यु का भय नहीं होता। दादी ने तो छोटी सी बात कही अपने अनुभव से। जानते हैं, उन्होंने कभी किसी विदेश की धरती को नहीं देखा,
उन्होंने कभी पूरे भारतवर्ष को नहीं देखा, अपने गांव और अपने क्षेत्रों में ही रहीं, लेकिन फिर भी मृत्यु के समय बहुत निश्चिंत और प्रसन्न चित्त थी। कारण ये कि उन्होंने जीवन को जी लिया, और जीवन को जीना बड़ा होकर जीना ही नहीं है, छोटे छोटे तत्वों को भी सत्य के साथ जीना जिंदगी है। मान लीजिए आप भोजन बनाते हैं, प्यार से यदि उसे बनाते हैं, प्यार से उसके तत्व को जानते हैं, तो आप जिंदगी को जी रहे हैं। आपके पास एक मित्र है, आप उससे बात करते हैं, उसको समय देते हैं, आपने जिंदगी जी ली। आप कुछ अच्छा मीठा बोल सकते हैं, आपने किसी को अच्छा मीठा बोला, आपने जिंदगी जी ली। इसलिए मैं बहुत से उदाहरण नहीं दे रहा, इस क्षण में जो आपको मिल गया है उसे जीना शुरू कर दो, ये जिंदगी है। अगर तुम इस क्षण में किसी चीज को खो ना दो, चूक ना दो, तो मरते समय तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। और यदि जीवन के सत्य तत्व को खोजने तुम निकल जाओ, उसको खोजते चले जाओ जिंदगी को जीते जीते साथ ही साथ, तो जिंदगी को तुमने जी लिया, फिर मृत्यु का भय नहीं होता। और जिस दिन जिंदगी को तुम जी चुके हो, उसके असली मर्म को तुम जान चुके हो, फिर भला भय काहे का? जब तुम ये जान जाते हो कि मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, तो भय रहित हो जाओ। इसलिए मैं लंबी व्याख्या नहीं खींच रहा, केवल एक सूत्र दे रहा हूं कि जिंदगी को समझना है तो उसे जीना है, और मृत्यु को जीतना है तो जिंदगी को समझ लेना है। और इसका सार तत्व सत्य है और अभय है, और जीवन को प्रत्यक्ष में जी जाना। अब जिंदगी को जियोगे कैसे? कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो पूरे अस्तित्व से बात करो, भोजन कर रहे हो तो पूरे जागृत होकर भोजन करो, घूम रहे हो तो पूरी तरह से घूमते हुए उसका आनंद लो। मुझे देखो ना, अभी सर्दी है यहाँ, तो सर्दी का आनंद ले रहा हूँ, गर्मी होती तो गर्मी का आनंद लेता, भारत में था तो भारत का आनंद ले रहा था, अभी यहाँ डेनमार्क में हूँ तो कोपेनहेगन का आनंद ले रहा हूँ। तो कोई शिकायत नहीं है ना किसी से, यहाँ भी खुश वहाँ भी खुश, दुनिया ऐसी ही है। इस क्षण में जियो तो जिंदगी जीना सीख जाओगे। मैं आपके साथ बात करता हूँ तो राजी रहता हूँ आपके साथ, आप मुझसे बात करते हैं तो मैं आपको गंभीरता से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी आपके कारण है, और आप नहीं है तो मेरी जिंदगी भी नहीं है, तो मेरी जिंदगी की खुशी नहीं है। सोचिए, अगर मैं इस ब्रह्मांड में अकेला हो, यहाँ ये पृथ्वी ना हो, वृक्ष ना हो, कुछ भी ना, मैं अंतरिक्ष में जैसे आधुनिक सैटेलाइट लटकते हैं ना, वैसा लटक जाऊं तो क्या होगा मेरी जिंदगी का? जिंदगी के पहलू बदल जाएंगे ना। तो इसका मतलब है जो इस क्षण मेरी जिंदगी में खुशी है, इस क्षण जो सत्य मैं अनुभव कर रहा हूं, वो इन सब चीजों के कारण कर रहा हूं। तो मुझे इन सब चीजों के साथ जुड़ना है, संपर्क स्थापित करना है, और इन सब चीजों की ऊर्जा को भीतर आने देना है, अपनी ऊर्जा को बाहर जाने देना है। संबंध जब इस प्रगाढ़ता के साथ आप तादात्म्य स्थापित कर लेते हो, तो जीवन को समझना शुरू कर देते हो। उसी क्षण जीवन को समझ जाओगे, फिर चूकोगे नहीं। शत्रु भी आपके जीवन का हिस्सा है, मित्र भी आपके जीवन का हिस्सा है, प्रेमिका भी आपके जीवन का हिस्सा है, माँ बाप भाई बहन गुरु भी हिस्सा है, समाज भी आपका हिस्सा है। तो इनके साथ जुड़ जाओ, कटो नहीं। कटना कहाँ है? कट तो खुद ही जाओगे जिस दिन तुम इससे उस पार निकल जाओगे, सत्य को जान जाओगे। यही तो जिंदगी है। ज्ञान प्राप्त करो, सत्य की ओर बढ़ो, इस क्षण को जियो, तो मृत्यु का भय फिर भय नहीं रह जाएगा। अब शाम ढल रही है, हालांकि मैं तो आपको बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन आप देखेंगे कि कितनी जल्दी अंधेरा हो रहा है। तो मैं अब आगे बढ़ूंगा। आज मैंने आपसे बहुत कम शब्दों में बात की है। मैं जल्द ही आपको कुछ नए विषय, आपके नए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी यात्रा को जारी रखिए, और फिर मृत्यु से डरिए मत, क्योंकि मैं इसके कुछ और रहस्य भविष्य में लेकर आऊँगा जब आपसे बात करने का मौका मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।